Hello and welcome. Today we are going to solve question number 9 of review exercise 2 ninth class mathematics new syllabus 2025. तो question number 9 है find the values of the following with the help of logarithmic table. With the help of logarithmic table. तो सबसे पहले मैं आज का जो एजेंडा है, आज जो हम काम करने वाले हैं, पहले हमें वो तो पता हो कि इसका मतलब क्या है. तो जी ये लिखे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिफ्ट, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और अंदर लिख देता हूँ इसके 68.24. तो जी इसको सॉल्व करें तो ये आता है 4.08 समथिंग आता है. तो ये 4 पॉइंट समथिंग आता है. तो बच्चों इसका जो जवाब है वो सारा का सारा कुछ इस तरह से आएगा 4 पॉइंट समथिंग. लेकिन वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने क्या यूज़ करना है, लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है और इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो आइए करते हैं और ये याद रखना है, ये डिजिट याद रखना है, इसका जवाब ये कुछ आएगा. अच्छा जी, अब देखिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू का नहीं पता, तो आपने जब आपको इसकी वैल्यू का नहीं पता तो आपने लेट कर लेना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के. तो यहाँ पर लिखें लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 368.24. अब इसको आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर दें, अप्लाई लॉग करते हैं, दोनों तरफ क्या कर दें, अप्लाई लॉग, या टेक लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड. ठीक है, बोथ साइड्स. तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हमारे पास हो जाएगा लॉग इधर भी और इधर भी. ठीक है, और इसकी बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास इसकी 10 है, जिसकी कोई बेस नहीं होती, इसकी बेस क्या आती है, 10. अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, इसका ये इंडेक्स खत्म करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 68.24 और उसकी पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3. क्या आ जाएगा 1/3. तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग एक्स, और ये जो हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर क्या आ जाती है, पहले आ जाती है, पावर क्या आ जाती है पहले. तो इसको इधर ले आते हैं 1/3 और फिर हमारे पास क्या बच गया, लॉग 68.24. अब चूंकि उसने हमें बाउंड किया हुआ कि हम लॉग टेबल यूज़ करना है तो लॉग टेबल ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, ब्रैकेट. जब भी पावर निकालें तो आगे लेके आए तो आगे ब्रैकेट लगा दें. तो ये क्या जगह लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3 और हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है. अच्छा जी, 68.24 का लॉग निकालें, 68.24 का क्या करें, लॉग निकालें. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं रफ वर्क के लिए. ठीक है, ताकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, अच्छा जी, अब हमने किसका लॉग फाइंड करना है, इसका. चले जी लॉग फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लॉग 68.24. ठीक है, अच्छा जी, अब लॉग निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, लॉग निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है और एक मेंटीसा चाहिए होता है. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक सी से और मेंटीसा किससे, एम से. तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा, आपने जस्ट इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है. इसको क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में करें. तो साइंटिफिक नोटेशन में करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.824 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, पॉइंट इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1. तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, और लॉग लगा रहने दे. ठीक है, लॉग क्या करें, लगा रहने दे जी. तो हमने इसका लॉग फाइंड करना है. तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1. कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया 1. ये जो पावर, ये जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है. ठीक है, होपफुली कि आपको इस चीज़ का आइडिया. तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक. अब मेंटीसा निकालना है. अब मेंटीसा हमें कैसे निकलेगा, तो मेंटीसा के लिए आपने ये नंबर पिक कर लेने हैं, ये 4 नंबर ही हैं.
पॉइंट को छोड़ें, 68 को 2 के कॉलम में चेक करें, 68 को 2 के कॉलम में चेक करें। तो जी लॉग फाइंड करना है, तो ये रही हमारे पास लॉग बुक, जिसको आप ऑफिशियली एग्जाम में भी लेके जा सकते हैं। तो ये कह रहा है 68 को किसके कॉलम में चेक करना है, 2 के। तो 68 कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास 68, और ये 0 का कॉलम, और ये 1 का कॉलम, और ये 2 का कॉलम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होपफुली आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रहा हमारे पास 68, और 68 को 0 के कॉलम में, 1 के कॉलम में, 2 के कॉलम में चेक किया, तो क्या आ गया 8338, 8338। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8338। तो 68 को 2 के कॉलम में चेक कर लिया 4 के डिफरेंस में, तो ये डिफरेंस होता है। तो 4 के डिफरेंस में ये 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो वो हमारे पास क्या है 3। तो इसमें ऐड कर दें 8 और 3 11, 1 कैरी, ये जगह 4 3 8। तो जी मंटीसा हमारे पास क्या आ गया 8 3 4 1, और साथ में क्या लगा देना, पॉइंट लगा के इस तरफ क्या बना देना है 0। तो अब हमारे पास टोटल इसका लॉग क्या आ गया, तो इसका लॉग हमारे पास आ गया, दोनों को जमा कर दें, लॉग 68.24, ठीक है। इधर आप लिख लें रफ वर्क, ठीक है, ये आपका क्या है रफ वर्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को जमा कर दें, इन दोनों को कैलकुलेटर पे जमा कर दें, तो क्या आता है, चलें जी 1 पॉइंट वही आ जाता है 8341। चले करके देखते हैं, 1 + 0.8341, तो हमारे पास क्या आ गया, एस टी करें 1.8341। तो जी हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1.8341। तो इसका अगर लॉग, इसका लॉग हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसके। तो यहाँ पर वैल्यू लिख दें 1.8341, ठीक है। तो अब देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखे log x, और इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें जी। कैसे लिखेंगे, 1/3, ये उन बच्चों के लिए जो कैलकुलेशन में वीक है, गलतियाँ कर देते, 1.8341। तो ये हमारे इसको एस टी करें तो ये कहता है 0.6113, 4 डिजिट तक लिख लें, क्या करें 4 डिजिट तक लिख लें। अच्छा जी ये आ गया। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। तो लॉग को इस तरफ भेज दें, या लॉग को एंटी लॉग से क्या वो कर दें, काट दें, ठीक है। या लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, क्या बन गया एंटी लॉग। अब हमने एंटी लॉग किसका निकालना है, 0.6113 का। अच्छा जी, अब एंटी लॉग कैसे निकालना है, एंटी लॉग में ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, ये आपका करेक्टरिस्टिक होता है। ये आपके पास क्या होता है करेक्टरिस्टिक, इसको आप छोड़ें, आप इसके पॉइंट के बाद वाले को देखें, तो क्या है 0.61 को 1 के कॉलम में चेक करो और 3 के डिफरेंस में चेक करें। तो अब हम एंटी लॉग यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमने लॉग का टेबल नहीं देखना, बल्कि कौन सा टेबल देखना है, यहाँ पर एंटी लॉग का टेबल भी है, तो एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना है। तो जी कौन सा हमारे पास नंबर है 0.61, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 0.49 तक है यहाँ पर। तो 0.61 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा 0.61, ठीक है। ये रहा 0.61 को किस पे चेक करना है, 1 के कॉलम में। तो 1 के कॉलम में क्या आ गया 4083, तो यहाँ पर लिखता हूँ 4083, और उसको 3 के डिफरेंस में देखना है। 61 को 1 के कॉलम में देख लिया, 4083 हो गया, और अब किसके डिफरेंस में देखना है, 3 के डिफरेंस, 3 के डिफरेंस में देखेंगे तो 3 आएगा, तो 3 ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6804। तो यहाँ पर हमारे पास x किसके बराबर आ गया 4086, ठीक है। तो ये हमने करना है। अच्छा जी, अब हमने जवाब लिखना है, तो जवाब कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन लगाएं, यहाँ पर क्या लगाएं पोजीशन। तो पोजीशन वैसे लगनी कहाँ पर चाहिए ये बताइएगा, पोजीशन लगनी चाहिए पहली नॉन जीरो के बाद, ठीक है, बाय रूल। अच्छा जी, अब पॉइंट लगाना है, तो ये जो पहला डिजिट है, पॉइंट से पहले वाला डिजिट, ये आपको बताएगा कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा। कह रहा है पॉइंट और पोजीशन, पोजीशन तो हमने लगा दी, अब पॉइंट इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, या इधर लगेगा, तो ये पहला डिजिट बताएगा। तो ये 0 है, तो कह रहा है पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 0 डिजिट होना चाहिए, मतलब कोई उनके दरम्यान डिजिट नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट फिर कहाँ पर आएगा बच्चों, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास x का जवाब क्या आ गया, x का जवाब आ गया, जब आपको मैंने बताया बड़ी दफ़ा कि जब जवाब लिखते हैं तो पोजीशन नहीं लगाते, 086,
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यूजिंग लॉग टेबल। अब यहाँ पर मैं आपको एक वो मेथड बता देता हूँ, यूजिंग कैलकुलेटर। चलें यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन ज़्यादा सूटेबल है, क्या उसने जब कहा है तो आप करें। उन बच्चों के लिए भी कि जो जिनको ये मुश्किल लगे या वो ना करने से बेहतर है कि वो कैलकुलेटर यूज़ कर लें। अदरवाइज़ जिनको समझ आई है वो यही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इतना स्टेप तो सारा सेम ही होगा। ठीक है, इतना स्टेप तो सारा का सारा क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कर लेते हैं log 1/3 और क्या आ जाएगा log 68.24। ठीक है, और यहाँ पर x है, तो अब क्या कर दे log x इज इक्वल टू 1/3। जी करें, क्या आता है, लॉग टेबल पे यूज़, वो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं log, क्या आ गया 68.24 करें तो क्या आता है 1.8340। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फ़र्क कितना आया, 8341 8340, यानी कि 1 पॉइंट का फ़र्क आया। तो इसको करें कैलकुलेटर पे 1/3 जी, ब्रैकेट में क्या है 1.8340। जी कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है, गलत हो गया, 1/3 1.8340। जी कैलकुलेटर जवाब क्या दे रहा है, log x इज इक्वल टू 0.6113। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं, तो अब x, तो log उस तरफ से आके क्या आ जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किसका फाइंड करना है, 0.6113 का। अब अगर आपने लॉग, तो मैंने आपको बता दिया कि लॉग अगर लेना हो तो ये लॉग प्रेस करते हैं, लेकिन जब एंटी लॉग लेना हो तो क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करते हैं। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एंटी लॉग तो नहीं लिखा, तो ये एंटी लॉग ही है, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करें तो एंटी लॉग ही होता है। तो लिखें 0.6113। तो करें जी, हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4.08, 4 डिजिट तक लिख लें। तो देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट वही जवाब आया, जो यूजिंग कैलकुलेटर आया वही हमारे पास क्या आया, विदाउट यूजिंग जो कैलकुलेटर पे जवाब आया वही यूजिंग कैलकुलेटर पे वही जवाब आया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। जी नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर क्या हो रहे हैं, और देखिएगा यही जो ये वही जवाब है जो मैंने आपको पहले बताया था। दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा, जी ये वही जवाब है। देखिएगा क्या था, शिफ्ट और ये प्रेस कर दिया, यहाँ पर 3 था और अंदर क्या था 68.24 4.086। तो ये देखें, नो डाउट बच्चों हम ये कर रहे हैं, लेकिन जो लॉग का पर्पस था वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाना था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट 2 करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही लेट, इसको किसके बराबर करेंगे, अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेट, जी लेट x इज इक्वल टू, अपने क्वेश्चन को लिख देंगे 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। जी अब क्या करेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड। ठीक है, या टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। जी जब टेक लॉग बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग, और यहाँ पर क्या आ गया, दो रुप में हो तो इस तरह से ब्रैकेट लगा दें, 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, इस तरह से कर दें। अब देखिएगा लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं कि दो नंबर लॉग, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। लॉग
319.8 प्लस लॉग 3.543। ठीक है, तो ये करना है। अब हमने क्या करना है, इसका भी लॉग कैलकुलेट कर लें और इसका भी लॉग कैलकुलेट कर लें। तो जी क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो बना देते हैं, रफ वर्क के लिए स्पेस बना देते हैं, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे तो जैसे इसको करवाना चाहिए मैं तो आपको ऑफिशियली तरीका बता रहा हूँ, लेकिन बाकी मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया कि उससे भी कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कोशिश करें अगर आपको ये आता है तो इस पर कर रहें, अगर नहीं आता तो देन डेफिनेटली कि बेहतर ये है कि ना करने से बेहतर है कि आप फिर कैलकुलेटर वाले मेथड पे चले जाइए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आता है तो आप ज़रूर इस पर ये करें। जी अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर लिखते हैं log x, इसका जवाब क्या आएगा प्लस इसका जवाब क्या आएगा। चलें जी देखते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं log 319.8, इसका आपने लॉग कैलकुलेट करना है। तो जी इस इधर सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, सबसे पहले क्या फाइंड करें, करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, और फिर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मेंटीसा। जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो क्या आता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये आ गया log 3.198, इस पोजीशन यहाँ पे लगानी है ना, तो पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर, कितने पॉइंट ने जंप लिए हैं 2, तो और पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर है तो क्या आ जाएगा +2, तो करेक्टरिस्टिक तो आ गया 2। अब मेंटीसा निकालना है, मेंटीसा के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेंटीसा के लिए आप 31 को 9 के कॉलम में चेक करेंगे, जो जो आता है उसमें 8 ऐड कर देंगे। चूँकि हम लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉग टेबल निकालेंगे, एंटी लॉग पे नहीं चले जाएंगे। जी लॉग किसका निकालना है, 31 का, और इसको 9 के टेबल में चेक करना है। जी 31 हमारे पास कहाँ पर है, तो ये रहा बच्चों 30 और ये रहा 31। 31 को किसके कॉलम में चेक करना है, 9 के ऊपर भी आपने देख लेना, ये देखें 9 है। ठीक है, 31 को 9 के कॉलम में चेक किया तो आ गया 5038, क्या आ गया 5038। जी 5038, तो यहाँ कहाँ मैं लिखूँ 5038, और उसको 8 के डिफरेंस में चेक करना है। 31 को बच्चों ये देखिएगा, हमने 31 को 9 के कॉलम में चेक किया 5038, और उसको 9 के डिफरेंस में चेक करना है। 9 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये 12 है, ये हमारे पास क्या है 12, सॉरी 8 के डिफरेंस में देखना है। 31 को 9 के कॉलम में चेक कर लिया, 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे तो वो आता है 11, तो 11 ऐड कर दे जी, ये क्या जगह 9405, तो हमारे पास क्या आ गया 5049 आ गया। अब हमने क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है, तो लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 319.8, चूँकि ये करना है तो ये किसके बराबर आ गए, इन दोनों को जमा कर दें, और मेंटीसा से पहले पॉइंट लगा के इशारे लगा दिए करें, इन दोनों को जमा करेंगे तो आ जाएगा 2.5049। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये 2.5049। ठीक है, अब हमने इसका लॉग कैलकुलेट करना है। अब इसका लॉग कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, लॉग 3.543, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्योंकि एट द एंड हमें वैल्यू तो चाहिए, लॉग 3.453। जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होगा, लॉग 3.543, पोजीशन इधर ही डालेंगे, पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट हैं, कोई डिजिट नहीं है, तो क्या आ गया 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 0। और मेंटीसा कैसे निकलेगा, मेंटीसा देखिएगा 35 को 4 के कॉलम में चेक करें। जी ये रहा हमारे पास 35 को किसके कॉलम में चेक करना है, 0 का कॉलम 2, 3, 4 के कॉलम, ये सॉरी 3 का कॉलम है, ये 4 का कॉलम है, तो क्या आ गया 5490। जी क्या करना है, 35 को 4 के कॉलम में चेक कर लिया तो 5490 आ गया। अब 3 के डिफरेंस में चेक करें, क्या करें 3 के डिफरेंस में, 35 को 4 के कॉलम में चेक कर लिया, हाँ मेरे ख्याल से 35 को जी 4 के कॉलम में 490, जी 4 के कॉलम में चेक कर लिया। अब इसको किसके डिफरेंस में देखना है, 3 के डिफरेंस में, ये 1 का डिफरेंस 2 का,
ये 3 का डिफरेंस, ये हमारे पास है 4, इसमें ऐड करें तो क्या आता है 4 4 9 4 9 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 5 4 9 4, उससे पहले पॉइंट लगा के 0। अब हमने क्या करना है, इसको जमा कर दे, दोनों को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5494 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू ये देखिएगा 0.5494। अब हमारे पास क्या आ गया, log x इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर दें 2.5049 प्लस 0.5494 जी करें एस टी तो क्या आता है 3.0543। अब x की वैल्यू निकालनी है तो log इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, इस तरफ आके एंटी लॉग, इस तरफ एंटी लॉग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3.0543। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हमने करना क्या, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए, ये पॉइंट से पहले वाले डिजिट को छोड़ दें, ये आपका करेक्टरिस्टिक है, इसको छोड़ दें। पॉइंट के बाद वाले को देखें, क्या करें, पॉइंट के बाद वाले को देखें तो हमारे पास कौन सा डिजिट है 0.05। ठीक है, 0.05 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग के टेबल की जगह अब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करने लगे हैं तो एंटी लॉग टेबल पे आ जाए तो क्या आता है 0.05। तो 0.05 कहाँ पर है, ये है। 0.05 को किसके कॉलम में देखना, 4 के। 0.05 को 0 के कॉलम में, 2 के कॉलम में, 1 के कॉलम में, 2 के कॉलम में, 3 के कॉलम में, 4 के, तो ये क्या आ गया 1132। ये हमारे पास क्या आ गया 1132, और 3 के डिफरेंस में चेक करना है, 0 पॉइंट देखें 0.5 को 4 के डिफरेंस में चेक कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब 3 के डिफरेंस में चेक करें तो 3 का डिफरेंस 0, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो क्या आ गया 1, तो इसमें ऐड कर दें, क्या जगह 3 3 1 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 1 3 3। अच्छा, बाय रूल मुझे बताएं पोजीशन कहाँ पर लगेगी, बाय रूल पोजीशन तो यहाँ पर लगनी चाहिए, पहली नॉन जीरो के बाद। अब देखें, अब पॉइंट लगाना है, ये पहला डिजिट आपको बताएगा कि आपने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, यहाँ 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 लगाना है, कहाँ लगाना है, तो ये 3 है, तो ये 3 कह रहा है पॉइंट वहाँ लगाएं जहाँ पर पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट हो 3, तो यहाँ पर, और देखें +3 है तो पॉइंट पोजीशन के राइट साइड पर होना चाहिए, तो यहाँ अगर पॉइंट लगा देते हैं तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट है 3, 1 2 3। तो होपफुली आपको इसकी समझ आएगी। तो अब इसको करेंगे कैसे, x इज इक्वल टू, जब जवाब लिखना है तो ये नहीं लगाएं 1 1 3 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, जवाब आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसको वैसे करके देखिएगा कैसे आता है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, ये भी तरीका आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। ये देखें 1133 और आगे पॉइंट यानी कि राउंड ऑफ करके तकरीबन यही बनता है। तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब इसको भी कर लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। यूजिंग कैलकुलेटर, और ये आपके पास कौन सा है, सेकंड मेथड, सेकंड अप्रोच है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, सेम उसी तरह से, यहाँ तक तो सेम ही चलेगा काम। यहाँ क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू log 319.8 प्लस log 3.543, तो क्या जाएगा log, अब आपने करना है कि x जी क्या करेंगे यहाँ पर log जी 319.8 इक्वल प्रेस करें तो क्या आता है 2.5048 प्लस इसको करें log 3.543 0.5493। जब भी ये चीज़ें करें तो कोशिश करें 4 डिजिट तक के लिखें, 4 से ज़्यादा नहीं लिखें। इनको जमा कर दें तो 2.4
ये साथ ही जमा नहीं करते ना, कुछ बच्चे करते हैं लेकिन आपने नहीं करना, ठीक है। 0.5493, तो क्या कर आ गया 3.0541। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर 4 3 और यहाँ पर 4 1 है, तो x अब लॉग उस तरफ जाके क्या हो गया एंटी लॉग, ठीक है, क्या जगह 3.0541, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिख लेने थे, ये रफ वर्क है जी। करेंगे एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करें तो कहता है 3.0541, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 1132.66। तो आप यहाँ तक लिखें, और मैंने आपको बताया 4 डिजिट तक लिखें तो 32 तक रहने दें इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखें चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करें, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ये चीज़ इसको इस तरह से करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, हर बच्चे को अपनी एबिलिटीज़ का पता है, तो वो डेफिनेटली इस पर आ जाए, ठीक है। लेकिन गलत करने से बेहतर है कि कुछ आप ठीक लिखें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का जी पार्ट नंबर हम कर रहे हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले को कैसे करना है, सबसे पहले उसी तरह से स्टेप करने हैं। आपने करना है लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 740.9, और फिर क्या आ जाएगा 11.3.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब ये हमारे पास कितनी रकमें हैं, दो, बटे के ऊपर वाली और बटे के नीचे वाली। तो जी लॉग की प्रॉपर्टी क्या आती है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि बटे के ऊपर और बटे के नीचे अगर कुछ और इस तरफ लॉग हो तो लॉग उनको डिवाइड कर माइनस कर देगा, ऊपर लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई लॉग कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं अप्लाई या टेक अप्लाई लॉग बोथ साइड, ठीक है, BS लिख देता हूँ। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, सवाल इसी तरह से लिखें, थ्री 6.12 ये मल्टीप्लिकेशन है 570.9 और फिर क्या 11.3.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। चूँकि आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे लॉग। अब लॉग की बच्चों प्रॉपर्टी है कि लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पर log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log ऊपर वाला 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9, ठीक है, और माइनस कर देंगे log नीचे वाला log 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब आपने क्या लिखना है log x, जी यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों चीज़ें ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग क्या करता है, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग उनको क्या कर देता है प्लस कर देता है, तो आपने इनको प्लस कर देना है। तो क्या आ जाएगा log 36.12 प्लस log 750.9, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती बच्चों ने करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लिया, इसको ऐसे लिख दें, ये होगा माइनस। जब भी माइनस हो तो आगे इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया करें। आगे क्या लगा दिया करें ब्रैकेट। अब क्यों लगाते हैं, इससे कैलकुलेशन वो माइनस की गलती नहीं होती। तो ये क्या जगह log 113.2 फिर क्या जगह प्लस log 9.98, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, अब आप log की वैल्यू फाइंड कर लें। अब आप क्या करें log की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है।
जी सबसे पहले आप लॉग इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 3 6.12। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, log 3.6 पॉइंट को उठा के इधर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1। तो जी इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये नंबर होता है। तो करेक्टरिस्टिक आ गया 1। जी मेंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा, मेंटीसा निकालते हैं। 36 को 1 के कॉलम में चेक करना है। तो ये रही हमारे पास लॉग कैलकुलेट करने हैं, तो लॉग बुक यूज़ करते हैं। तो जी क्या करेंगे, 36 को 1 के कॉलम में, तो ये लॉग है। तो 36 को 0 का कॉलम, ये रहा 36, ठीक है, ये रहा 0 का कॉलम और ये रहा 1 का कॉलम। 5575 क्या आ गया, 5575 5575। और इसको किसके डिफरेंस में, 2 के डिफरेंस में चेक करना है। जी 36 को हमने 36 को हमने 1 के कॉलम में चेक कर लिया। अब इसको किसके डिफरेंस में देखना है, 2 के डिफरेंस में। तो ये रहा हमारे पास 2 का डिफरेंस, तो ये हमारे पास 2 ही आता है। तो इसमें 2 ऐड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 7755, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, मेंटीसा आ गया 5577। और मेंटीसा से पहले मैंने आपको बताया पॉइंट लगाएं और आगे क्या लगा दें, 0। अब इनको ऐड कर दें, अब इनको क्या करते हैं, ऐड कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 3 6.12। एक्चुअली तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इन दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5577। इसको खुद करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log x। जी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.5577। ये आ गया प्लस, इसकी वैल्यू क्या आएगी जी देख लेते हैं, माइनस। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं, 93 प्लस। और इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। जी तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लॉग जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो हमारे पास क्या आता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें, पॉइंट इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 पॉइंट log 7509। पॉइंट इधर आ गए, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। तो जी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया 2। करेक्टरिस्टिक ये होता है 10 की पावर में जो नंबर होता है। और मेंटीसा कैसे आएगा, 75 को 0 के कॉलम में और 9 के डिफरेंट। 75 को 0 के कॉलम में चेक करें तो जी ये रहा हमारे पास, जी 75 ये है। 75 को 0 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, 75 को 0 का कॉलम में चेक किया तो आ गया 8751। और 75 को 0 के कॉलम में चेक किया है और 9 के डिफरेंस में, तो 9 के डिफरेंस में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 6578। तो क्या आ गया 8756। और इधर पॉइंट लगा के इधर 0 लगा दे। अब इन दोनों को जमा कर दें, अब इन दोनों को जमा कर देंगे तो इसका लॉग आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.8756 आ जाएगा, ठीक है। अब इतने डिटेल के अंदर हम नहीं जाते, ठीक है। अब ये लिखते हैं जी log 113.2। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें, क्या आता है log 1.132 पॉइंट इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। तो जी करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ गया जी बताएं, सी हमारे पास आ गया 2 के। और अब हमने क्या निकालना है, मेंटीसा। तो मेंटीसा कैसे निकालेंगे, 11 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे और 2 के डिफरेंस में देखेंगे 11 को। तो जी देखिए हमारे पास क्या आता है, 11 को 3 के कॉलम में 2 के, ये रहा 11 1 0 का कॉलम 2 का कॉलम 0, ये 11 0 का कॉलम 2 का 11, सॉरी ये 11 0 का कॉलम 1 का कॉलम 2 का कॉलम। और इसको हमने किसके कॉलम में देखना है, 3 के कॉलम में, ठीक है। 11 को 3 के कॉलम में चेक करना है तो 3 के कॉलम में क्या आ रहा है 0531। और 2 के डिफरेंस में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 के डिफरेंस में
8 आ रहा है, 7 भी है लेकिन आपने 7 ही लिख देना है क्योंकि ये वाला नंबर आपका यहाँ पर ऊपर है ना, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के कॉलम में क्या आ रहा है 8, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 और इसमें क्या आ जाएगा 9350, तो 0539 और मिटीसा में क्या करते हैं पॉइंट लगा के 10 इस तरह से कर देते हैं। अब इन दोनों को जमा करें, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0539 आ जाएगा। तो होपफुली कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये लास्ट एक रह गया जिसका लॉग हमने कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसको भी करते हैं। टाइम लगेगा बच्चों लेकिन देखें करना तो है, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा रफ वर्क है जी। क्या करना है ये है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग 9.98, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, पोजीशन यहाँ पे ही लगेगी, क्या आ जाएगा 9.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0। तो जी बताएं यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये है और ये हमारे पास 0 है। मेंटीसा हमारे पास क्या है 99 को 8 के कॉलम में चेक करेंगे तो 99 हमें कहाँ पर मिलेगा, तो डेफिनेटली एंड पे मिलेगा। 99 को किसके कॉलम में चेक करना है, 8 के कॉलम में। 99 को 8 के कॉलम में चेक करना है जी। 8 का कॉलम कहाँ पर है, ये देखिएगा, ये 8 का कॉलम है, ऊपर से आपने चेक कर लेना, ठीक है। 8 का कॉलम और यहाँ से 99, ठीक है। तो ये आ गया 9991, क्या आ जाएगा, और आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, मतलब अगले डिफरेंस पे हमने जाने नहीं है, तो क्या आएगा 9991 और फिर पॉइंट लगा के अपनी तरफ से 0 लगा दें। अब इन दोनों को जमा करें, इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर पे जमा करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.9991। अब इन दोनों को जमा करें, माइनस करें, इन दोनों को जमा करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया लॉग x जी। इन दोनों को जमा करें, क्या आता है 1.5577 प्लस 2.8756 जी। क्या जवाब आ रहा है 4.4333। ये आ गया माइनस और इनको करें 2.05, 2 पॉइंट हो गए 2.05, होपफुली यहाँ पर विजिबल है जी, अब विजिबल 0539, ठीक है। ये प्लस 0.9991, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिएगा इसको इक्वल प्रेस करते हैं तो ST करना पड़ेगा, ST करके 3.053, तो ये आ गया, मैंने वो लिख दिया। अब देखें इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा log x इज इक्वल टू 4.4333 माइनस 3.053, तो इसको करें क्या आता है 1.3803। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x इधर रहेगा और log इस तरफ आके क्या आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। कुछ टीचर ये भी सिखाते हैं कि दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा 3803। अब बच्चों देखिएगा, अब आपने करना क्या है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें 0.38 को, डेसिमल पार्ट को पिक करें, इसका बाद में हल देख लेते हैं। 0.38 को पिक करें, चूँकि एंटी लॉग कैलकुलेट करने हैं तो लॉग के टेबल से गुजारा नहीं होना, हमें क्या निकालना है ना एंटी लॉग का टेबल। एंटी लॉग में क्या कह रहा है 0.38, तो 0.38 आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। 0.38 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है जी, ये रहा 0.38, ठीक है। 35 ये 0.38, 0.38 को 0 का कॉलम में चेक करें तो क्या आ रहा है 2399, क्या आ गया 2399, और उसको 3 के डिफरेंस में चेक करें। 38 को ये है 0 को कॉलम में चेक कर दिया, अब इसको 3 के डिफरेंस में चेक करें। 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, ये आ गया 2, तो ये क्या आ गया 11 1, ये 1 कैरी, ये 0, फिर 1 कैरी, ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2401। अब नो डाउट बच्चों बाय रूल मुझे बताएं पोजीशन कहाँ पर लगेगी। पोजीशन तो पहली नॉन जीरो के बाद ही लगेगी। अब ये 1 बताएगा कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये 1 कह रहा है
पॉइंट वहाँ लगाएं जहाँ पर पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट हों, एक। तो पॉइंट यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी, लेकिन ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पोजीशन की राइट साइड पर लगेगा, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ये पॉइंट बताता है कि पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, एक। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको जवाब को लिखते हैं, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 24.01, ठीक है। तो इसके ऊपर डब्बा बना दें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन अगेन क्या आपकी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। अब वैसे इसको करके देखते हैं, जिसका जवाब वैसे कैसे आता जी। यहाँ पर ये विजिबल है जी। ये करें, क्या आता है, 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं। 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 जी। क्या जवाब दे रहा है, 24.00, और इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, 0.7 को। चलें, खैर एनीथिंग छोड़ें इसको, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।